पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माय मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव। है अमृतोद्भवा। पांचवी कथा के अनुसार इसका नाम विष्णु देहोद्भवा भी है। महाकालेश्वर उज्जैन का सुप्रसिद्ध स्थल है। ये भगवान महाकाल का मंदिर है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यहां एक लिंग है। ये मंदिर एक झील के पास है और इसके 5 तल्लों में से एक तल्ला भूमग्न है। महिमा तुम्हारी भोले सबसे निराली, महिमा तुम्हारी भोले सबसे निराली। खाली नहीं लौटा कोई सवाली, खाली नहीं लौटा कोई सवाली। जो मांगा तूने वो ही दिया भक्तों के रखवाले, मत वाले के बम बम भोला शंकर, गले में नाग भयंकर के बम बम भोला शंकर। रामचंद्र को भोले धनुष दीना, रामचंद्र को भोले धनुष दीना। भस्मासुर को वर दे दीना, भस्मासुर को वर दे दीना। भस्म खड़ा बिन सोच किया भक्तों के रखवाले, मत वाले के बम बम भोला शंकर, गले में नाग भयंकर के बम बम भोला शंकर, गले में नाग भयंकर शिव जी घट घट के अंदर। कहा जाता है कि कभी ये मंदिर 121 गज ऊंचा था तथा इसके स्तंभों की संख्या भी 121 थी। मंदिर की घंटियां सोने की बनी थीं। हीरे, मोती, रत्नों और आभूषणों से मंदिर अलंकृत था। महाकालेश्वर की मूर्ति स्वयंभू तथा विशाल है। यह विशाल मूर्ति नागविष्टित है। मूर्ति की जलाधारी चांदी की बनी है। जलाधारी का मुख पूर्व की ओर है। प्रांगण में पहली मंजिल पर ओंकारेश्वर तथा दूसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति है। अब हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए जा रहे हैं।
ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश का मनोरम तीर्थ स्थल है। हालांकि शैव दर्शन की आधार भूमि पर इसकी रचना हुई है, लेकिन ये दूसरे मतों को मानने वालों के लिए भी पूज्य भावना जागृत करता आ रहा है। कोटि रुद्र संहिता के अनुसार ओंकार तीर्थ में ज्योतिर्लिंग परमेश्वर है। ओंकार तीर्थ में होने के कारण ओंकारेश्वर नाम पड़ा। शिव पुराण की कथा इस प्रकार है। एक समय नारद मुनि गोकर्ण तीर्थ में जाकर वहां भक्ति पूर्वक गोकर्ण शिव की सेवा करने लगे। कुछ समय पश्चात मुनिश्रेष्ठ नारद वहां से गिरिराज विंध्याचल पर चले गए। वहां पर विंध्या ने बड़े ही आदर भाव से उनका पूजन किया। गर्व में उन्मत्त होकर वो अपने को सर्वश्रेष्ठ बतलाने लगा। उसने नारद जी से कहा, मेरे यहां सब कुछ मौजूद है, किसी बात की कमी नहीं। वो गर्वपूर्ण सीना तानकर नारद के सामने खड़ा था। उसकी अभिमान भरी बातों को सुनकर नारद मुनि लंबी सांस लेकर चुपचाप खड़े हो गए। उन्हें लंबी सांस लेकर चुपचाप खड़े होते देखकर विंध्याचल पर्वत ने पूछा, भगवान, आपने मेरे यहां ऐसी क्या कमी देखी है जो यूं लंबी सांस लेकर चुपचाप खड़े हैं? तब नारद जी ने कहा, भाई मेरे, तुम्हारे यहां सब कुछ है, फिर भी सुमेरु पर्वत तुमसे अधिक ऊंचा है। उसके शिखर देवलोक को छूते हैं, किंतु तुम्हारे शिखरों का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंचा। ये कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही चल दिए। नारद जी के इस प्रकार ये बातें कहकर चले जाने से विंध्याचल को बड़ा दुख हुआ और वो सोचने लगा कि मेरे जीवन को धिक्कार है। अच्छा, अब मैं विश्वेश्वर शिव की आराधना करूंगा, तपस्या करूंगा। ये निश्चय कर वो भगवान शिव की शरण में गया और बड़े ही प्रेम से ओंकार शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर आराधना करने लगा। 6 मास तक लगातार अपने स्थान से हटे बिना वो शिव की उपासना करता रहा। उसकी कठिन तपस्या देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने उस रूप में दर्शन दिए जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। साथ ही शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे विंध्या, मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हूं, इसलिए तुम अपना इच्छित वर मांगो। तब विंध्या बोला, हे देवेश्वर शिव, आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, इसलिए अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वो अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जिससे मैं अपने कार्य में सिद्ध हो सकूं। ये सुनकर भगवान शिव कुछ देर तक अपने हृदय में विचारते रहे कि ये मूर्ख विंध्या तो दूसरों को दुख देने के कारण इस वर की इच्छा करता है। अब ऐसा करूं जिससे इसे वर भी प्राप्त हो जाए और दूसरों को कष्ट भी न हो। ये सोचकर भगवान शिव ने कहा, हे पर्वतराज, तुम जैसा चाहो वैसा ही करो। उस समय वहां संपूर्ण देवता तथा ऋषि मुनि भी आ गए और शंकर जी की पूजा करके उनसे कहने लगे, हे प्रभु, आप यहाँ पर स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं और ऋषियों की बात सुनकर शिव जी ने सहर्ष वहां रहना स्वीकार कर लिया तथा इसके पश्चात वहां एक ओंकार लिंग था, 2 भागों में हो गया। प्रणव भाग में जो सदाशिव थे वो ओंकार कहलाए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। इस प्रकार ओंकार तथा परमेश्वर नामक दोनों ही शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल देने वाले हुए। इसके पश्चात वहां पर आए हुए देवताओं तथा ऋषियों ने दोनों ही शिवलिंगों का पूजन करके वृषभ ध्वज को संतुष्ट किया और वर प्राप्त किए। इसके बाद सब अपने स्थान को चले गए। विंध्या ने भी अपने काम को सिद्ध कर मानसिक दुख से छुट्टी पाई। जो यहाँ पर शिवजी की पूजा करता है वो सांसारिक आवागमन से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं। यहीं पर स्थित अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे कि श्री जगत गुरु गोविंद भगवता पादाचार्य की तपस्या गुफा, आदि गुरु शंकराचार्य जी की गुफा, रोज पुलन के रोज महादेव जी
कहने लगे शिव गोरा को। यहीं पर पास ही एक और शिवलिंग है जिसे अमलेश्वर कहते हैं और ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार ये स्थान संयुक्त ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित है। कहने लगे शिव गोरा को, जल्दी करो तैयारी ना दिया, चलो कृष्ण के दर्शन को। जल्दी करो तैयारी ना दिया, चलो कृष्ण के दर्शन को। इतने सुन के बोले ना दिया, इतने सुन के बोले ना दिया, खूब सजाना हम तुमको। पापी दुनिया भरम धरेगी, शर्म लगेगी हम तुमको। पापी दुनिया भरम धरेगी, शर्म लगेगी हम तुमको। रोज पुलन के रोज महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को, जल्दी करो तैयार ना दिया, चलो कृष्ण के दर्शन को। मंदिर के कुछ घुमावों से गुजरते हुए गर्भगृह तक पहुंचा जाता है, जहां ओंकारेश्वर महादेव की मूर्ति के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। मूर्ति प्राकृतिक रूप से धरातल से कुछ ऊपर उठे हुए अनगढ़ काले पत्थर का 1 फुट व्यास का लगभग 6 इंच ऊंचा कछुआ नुमा गोलाकार स्वरूप मात्र है, किंतु ये बनावटी नहीं है। इसके पीछे की ओर श्वेत पत्थर की बनी हुई पार्वती जी की एक मूर्ति अलग रखी हुई है। अंदर बैठी माता जसोदा, अंदर बैठी माता जसोदा, आवाज गई है कानों में। भरमोतन का थाल जसोदा, ले बाबा तेरी झोली में। भरमोतन का थाल जसोदा, ले बाबा तेरी झोली में। भोली बावली होई जसोदा, ईश्वर प्राप्ति के लिए जो उपाय बताए गए हैं, उनमें तीर्थ यात्रा को भी एक श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, क्योंकि तीर्थ शब्द का अर्थ ही साधन ऐसा है। इसलिए तीर्थों की भक्ति युक्त यात्रा व दर्शन मात्र से ये भवसागर सहज पार किया जा सकता है। हाँ जी, चलो जी। मेरे साथ तो लोग वैसे ही बहुत बोलते हैं। हाँ जी, चलो जी। हाँ जी, अंकल तो आ जाएंगे।
मस्त रहो हमने देखा
यहाँ से गोमती चक्र उत्पन्न होते हैं। गोमती चक्र जैसे महाराज गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं, वैसी ही उतनी महत्ता गोमती उस शालिग्राम भगवान की होती है, उतनी ही महत्ता इन गोमती चक्र की होती है। बताते हैं गोमती चक्र को शालिग्राम भगवान के साथ पूजा करने से घर में कोई कष्ट नहीं आता, क्योंकि वो गोमती जो चक्र है भगवान का आयुध है, भगवान का अस्त्र है, भगवान का शस्त्र है। बताते हैं वो घर में रहता है तो घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा भी आती है तो उससे दूर रहती है, क्योंकि भगवान का अस्त्र शस्त्र है। भगवान ने कहा है ना कि राम नाम भज बारंबार और चक्र सुदर्शन है रखवाला। भगवान ने कहा है जो मेरा नाम का उच्चारण करते हैं, जो मेरे नाम को जाप करते हैं, उनकी रक्षा में मेरा आयुध चक्र सुदर्शन नियुक्त रहता है। भगवान के जो भक्त हैं तो भैया उन पर थोड़ा सा भी कोई संकट भी आता है ना तो भगवान अपने आयुध को भेजते हैं चक्र सुदर्शन को और उसे दूर कर देते हैं। बोलो राधे राधे। इस गोमती से गोमती चक्र उत्पन्न होते हैं महाराज, इतनी ही महत्ता है जैसे शालिग्राम भगवान की महत्ता है। और जो रसिक जन वैष्णव जन शालिग्राम जी को साथ में चक्र सुदर्शन को बिठाकर गोमती चक्र को बिठाकर उनकी पूजा करते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान ने अपने मथुरावासियों की इच्छा के लिए, क्योंकि यहाँ से भैया गंगा जी तो बहुत दूर पड़ गई, यमुना जी बहुत दूर पड़ गई। जो मथुरा यदुवंशी थे ठाकुर जी से द्वारकाधीश से रोज कहते लाला हम अपने मथुरा वृंदावन में रहते यमुना मैया में रोज स्नान करके आते, लेकिन यहाँ तो काय में स्नान करें समुद्र में। तो भगवान ने उनकी इच्छा के लिए भैया ठाकुर जी ने अपने अस्त्र से गोमती चक्र से गोमती गंगा को प्रकट किया है, जिसमें कल आप स्नान करोगे। बोलिए गोमती गंगा की। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं कि जो फल गंगा में स्नान करने से प्राप्त होता है वही फल यहाँ गोमती में स्नान करने से प्राप्त होता है। भगवान ने अपने यदुवंशियों की प्रसन्न करने के लिए गोमती मैया को यहाँ प्रकट किया है। बोलो राधे राधे। भैया द्वारिका 3 थी, द्वारिका 3 है। अच्छा, द्वारिका 3 है, एक मूल द्वारिका, एक भेंट द्वारिका और एक गोमती हुआ द्वारिका। देखो जो मेन द्वारिका थी स्वर्ण की वो तो ऋषियों ने श्राप दिया, वो तो विलुप्त हो गई। वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं और महाराज अवशेष भी मिले हैं, बहुत नीचे वैज्ञानिकों ने खोज किया है तो द्वारिका के अवशेष भी मिले हैं कि इसके नीचे नगरी है। क्योंकि देवताओं महाराज ऋषियों का अपमान किया भगवान कृष्ण के पुत्रों ने और ऋषियों ने श्राप दिया और उसी श्राप की फल से वो द्वारिका को डूबना पड़ा। लेकिन वर्तमान स्थिति में जहाँ दर्शन करोगे जिस द्वारिका का, भगवान के परपोते वज्रनाभ ने इस नगरी का निर्माण कराया। और महाराज जिस जगह का दर्शन करोगे उस जगह का नाम है गोमती द्वारिका, जहाँ द्वारकाधीश का मंदिर विराजमान है। दूसरी द्वारका है महाराज भेंट द्वारिका, जो स्टीमर से जाओगे, जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ है। कृष्ण और सुदामा मिले हैं, जो भेंट प्रदान की है भगवान को, उस जगह का नाम है भेंट द्वारिका। बोलो राधे राधे। बताते हैं अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्न क्षेत्र में अन्यत्र यत्र तत्र कोई पाप किया गया हो तो वो तीर्थ में आने मात्र से दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, और कदाचित आप तीर्थ में ही कोई अपराध कर बैठे
तो वो तो भोगना पड़ेगा। हम आप एक धार्मिक यात्रा करने के लिए आए हैं। मन को बदलो, ऐसा नहीं। बहुत से व्यक्ति तो ये सोचते नहीं हम तो घूमने के लिए आए। अरे भैया घूमेगो तो वैसे हो तू, लेकिन यह सबसे बड़ी बात ये है कि घूमने के साथ साथ ये जोड़ दे कि हम दर्शन करने के लिए आए हैं। तो तुझे घूमना तो है ही है, क्योंकि हम घूम ही रहे हैं। 84 में क्या कर रहे हो? ये घूम ही रहे हो महाराज, क्योंकि व्यक्ति को 83,99,999 योनियों के बाद में 84,00,000वीं योनि मनुष्य की तब मिलती है। और मिलने के बाद इसको भी खो दिया तो फिर गए महाराज पुनरपि जन्मम। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि पुनरपि जन्मो पुनरपि मरणो पुनरपि जननी जठरे शयन। फिर गया हमारा कि मानुष जन्म अनमोल रे और माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो व्यक्ति को समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमारा भाव ही ये होना चाहिए कि हम वास्तविक प्रभु दर्शन के लिए, और हमारा जो पूरा समय है मन तन से मन से। महाराज ठाकुर जी धन नहीं मांगते। व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या क्या है? धन को आगे कर देता है भगवान के सामने। अरे भगवान तो स्वयं कमलापति हैं, स्वयं लक्ष्मीपति हैं। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तू अपना तन दे दे, मन दे दे मुझे। अगर तन भी नहीं दे सकता तो चल मन से ही काम चला दूंगा। लेकिन व्यक्ति क्या कहता है? बोले तन और मन तो महाराज संसार को दूंगा, लेकिन तुम्हें धन दे दूंगा। बोलो राधे राधे। भगवान को धन थोड़ी चाहिए, भगवान को तुम्हारा मन चाहिए। एक व्यक्ति महाराज हमारी स्थिति क्या है? हम मंदिर तो जा रहे हैं, लेकिन कामनाओं का बोझ, कामनाओं की गठरी इतनी भरी हुई है कि महाराज भगवान को भूल जाते हैं, केवल वो कामना ही याद रह जाती। एक मामा के भांजे का जन्मदिन, आजकल बर्थडे मनाते हैं ना, हाँ जन्मदिन था महाराज भांजे का। तो मामा श्री ने भांजे के जन्मदिन पर बड़ा भारी गिफ्ट भेजा महाराज। बहुत बड़ा कार्टून रहा होगा भेजा। अब तो देखा उस भांजे के सगे संबंधियों ने, देखा मित्रों ने, अरे भैया तेरे मामा ने तो बहुत बड़ी सुंदर सी भेंट भेजी है। अब वो कार्टून खोल के देखा, पैकिंग तो महाराज उसके अंदर दूसरा कार्टून था, दूसरी पैकिंग। और दूसरी पैकिंग खोली तो उसके अंदर तीसरी पैकिंग, तीसरा खोला उसके अंदर चौथी पैकिंग, चौथा खोला उसके अंदर महाराज पांचवी पैकिंग। ऐसे खोलते जा रहे हैं, पांचवी पैकिंग, छठवीं पैकिंग, लास्ट में सब खोला। छोटा सा महाराज छोटी सी पैकिंग रह गई। उसके अंदर फिर खोला तो एक लिफाफा निकला, और लिफाफे को खोल कर देखा तो अंदर क्या देखा महाराज? लिफाफे में एक चिट लिखी हुई थी, और चिट पर लिखा हुआ था, भांजे राजा पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात, 1 लाख की सख्त जरूरत है, कल भिजवा दे। 1 लाख की सख्त जरूरत है, कल भिजवा देना। अरे भैया मंदिर में वैसे ही उस मामा जैसी हमारी स्थिति है। मंदिर में तो बड़े बंठन के गए, माला तो बड़ी सुंदर लेके गए महाराज। यहाँ तक है कि भोग का डिब्बा तो 2 किलो ही लेके गए भगवान के लिए, लेकिन साथ में क्या लेके चले गए? एक कामनाओं का एक बीज लेके चले गए महाराज। अब के ये मिल जाए, ठाकुर से कामना कर रहे हैं, बोले प्रभु इस बार थोड़ी गाड़ी छोटी पड़ जाती है, अगली बार थोड़ी बड़ी गाड़ी दिला दो। इस बार प्रभु थोड़ा सा ये घर है ना जम नहीं रहा, हमारी स्थिति के हिसाब से बड़ा दिला दो। भगवान को सब कुछ मालूम है भैया, तू क्यों बता रहा है? बस ये कामनाओं का भी जब तक नहीं हटेगा, भगवान सोचते हैं भैया अरे तेरी माला। अब तो महाराज पास में कुछ दुकानदार बैठे हुए थे, दुकानदार बैठे हुए थे महाराज। तो तुरंत उन्होंने कहा हम बताएं कौन लेके गया है? बोले देखो जो पूर्णिमा को जो नित्य भक्त आता है ना, जो बाजी सिंह जी, हमें तो लगता है वही लेके गया है, क्योंकि सैन आरती के बाद उन्हीं को यहाँ बैठे हुए देखा था हमने उन्हीं को बैठा हुआ देखा था। अब तो महाराज शक की
की सुई उस भक्त के ऊपर दौड़ी, क्योंकि वो भक्त था भी नहीं वहां। और उसके पीछे 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 महाराज सारे द्वारकावासी दौड़े। भगवान को पता चल गया। भगवान कहने लगे, भैया ऐसा कर, तू कहीं छुप जा। अब जितने भी द्वारकावासी है ना, सब मुझे ढूंढने के लिए आ रहे हैं, तू छुप जा। भगवान से भक्त कहता है, बोले प्रभु तुम भी थक गए हो, आप आराम कर लो और मैं आपको ढक देता हूँ। तो महाराज एक कुटिया थी घास फूस की, पहले जो घास की जो फूस की कुटिया बनाते थे महाराज, उसमें ठाकुर जी को शयन करा दिया और स्वयं बाहर पैरा देने के लिए बैठ गया, बाहर बैठ गया और भगवान अंदर। अब जैसे ही पुजारियों ने इसको देखा तो इससे कोई बात थोड़ी पूछी, पहले तो इसकी मेहमानी कर दी महाराज। कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई गुस्सा मार रहा है, कोई लात मार रहा है, कोई लाठी चला रहा है, बता हमारे ठाकुर कहाँ है, बता हमारे ठाकुर कहाँ है। अब ये कहने लगा, मुझे बताने तो दो, मुझे बोलने तो दो, अगर ऐसे ही मारते रहोगे तो क्या बताऊंगा मैं। अब महाराज एक बुजुर्ग ने छुड़वाया, बोले छोड़ो इसको, पूछो तो सही। तो इसने हाथ जोड़ के कहा, बोले तुम्हारा ठाकुर इसमें ले जाओ, मैंने तो बहुत मना की, वो तो मेरे साथ जबरदस्ती आया, द्वारकाधीश की बहुत मना की, बहुत जबरदस्ती करके आया और ले जाओ, मैं इतना पिटने के लिए नहीं हूँ, ले जाओ, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, मैं तो आखिरी दर्शन हो गए मेरे तो यहाँ, अब तो बस ले जाओ अपने ठाकुर को और तुम भी चले जाओ। अब महाराज ठाकुर पास में वो कुटिया में ठाकुर जी को देखा है गोसाइयों ने, तो क्या देखते हैं, भगवान करा रहे हैं, भगवान के दर्द हो रहा है। किसी ने हाथ लगाया भगवान द्वारकाधीश से, भगवान कहने लगे, ओहो बहुत दर्द हो रहा है। बोले क्यों दर्द हो रहा है? बोले इतनी जो मार लगाई वो थोड़ी झेल सकता था, वो सारी मार मेरे में लगाई है तुमने। तो तुरंत भगवान द्वारकाधीश कहते, बोले अब मैं द्वारका नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा, अब मैं द्वारका नहीं जाऊंगा। तो तुरंत महाराज समस्त द्वारकावासियों ने क्षमा मांगी है। तो महाराज द्वारकाधीश जी कहते हैं, ये भक्त कहेगा तब तुम्हारी इस क्षमा पर, इस पर कुछ विचार किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो भक्त ने कहा, बोले प्रभु आप चले जाओ, क्योंकि आपके बगैर ही द्वारका है, द्वारकाधीश के बगैर द्वारका कैसी। भगवान को लेकर आए हैं, लेकिन भगवान ने भी आशीर्वाद दिया है कि कोई नहीं, एक रूप से मैं द्वारका में विराजमान रहूंगा और एक रूप से मैं डाकोर में विराजमान रहूंगा। तो महाराज दूसरे रूप से ठाकुर जी डाकोर में विराजमान हो गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान।
रंग डालो नामों पे रंग डालो, रंग डालो नामों पे रंग डालो, बह जाएगी कजरा की धार। श्याम पे रंग डालो, बह जाएगी कजरे की धार। श्याम पे रंग डालो, बह जाएगी, बह जाएगी, बह जाएगी कजरे की धार। नमो पे रंग डालो, बह जाएगी कजरे की धार। नमो पे रंग डालो, रंग डालो 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 नमो पे रंग डालो। बह जाएगी, बह जाएगी कजरे की धार। नमो पे रंग डालो, बह जाएगी कजरे की धार। नमो पे रंग डालो, बह जाएगी कजरे की धार। नमो पे रंग डालो, रंग डालो नाजिम रंग डालो, रंग डालो नमो पे रंग डालो। मैं विनती करूं बारंबार, नमो पे रंग डालो। मैं विनती करूं बारंबार, नमो पे रंग डालो। हो मारे रसिया, हो प्यारे रसिया, हो मारे रसिया, हो प्यारे रसिया, हो मारे रसिया, हो प्यारे रसिया, हो मारे रसिया, हो प्यारे रसिया। बह जाएगी कजरे की धार। नमो पे बह जाने दो कजरे की धार। श्याम नमो पे रंग डालो। नंदगांव के घड़ियां बरसाने की होली है, बह जाने दो कजरे की धार। श्याम नमो पे रंग डालो। द्वारका धाम भारत के 4 धामों में से
एक महत्वपूर्ण धाम है। द्वारिका गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जामनगर नामक सुंदर नगर के समीप समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का द्वारकाधीश नामक प्रसिद्ध मंदिर है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में शांति पूर्वक एकांत क्षेत्र में रहने के उद्देश्य से सौराष्ट्र में समुद्र तट पर द्वारकापुरी नामक नगरी बसाकर आसपास के क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया था। सावनी बनूंगी
सावरे सजन की मैं तो सावरी बनूंगी, सावरे सजन की मैं तो सावरी बनूंगी। बाबरे पिया की मैं बाबरी बनूंगी, बाबरे पिया की मैं बाबरी बनूंगी, भांवरे पिया की मैं भांवरी बनूंगी, भांवरे पिया की मैं भांवरी बनूंगी, मेरा बरी बनूंगी, सांवरे सलाने की सावरी बनूंगी, सावरे सलाने की सावरी बनूंगी, सावरे सलाने की सावरी द्वारिका के निकट ही भेट द्वारिका है। भेट द्वारिका द्वारिका से 32 किलोमीटर की दूरी पर कच्छ की खाड़ी में स्थित एक द्वीप में है। भेट द्वारका नाव द्वारा जाया जाता है। यहाँ 2 मंदिर है, एक रणछोड़ जी का और दूसरा शंखोद्वार का। उनको भी पी रहा हूँ, जुदाई का जहर पीकर फिर भी जी रहा। कुर्बान 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 दिल हाय कुर्बान कुर्बान हाय कुर्बान 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 दिल हाय कुर्बान कुर्बान मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले ओ मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे ओ मुरलिया
तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले एक झलक तेरा दीदार चाहूं बस एक झलक तेरा दीदार चाहूं बस एक झलक तेरा दीदार चाहूं मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे ओ मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सांवरिया मेरे दिल की दुनिया मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले तस्वीर तेरी ओरे मुरली वाले रे ओ मेरे प्यारे क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी द्वारका में ही रुक्मणी जी का मंदिर भी दर्शनीय स्थल है। तब से बदल गई है तकदीर मेरी तब से बदल गई है तकदीर मेरी तब से बदल गई है तकदीर मेरी हाय कुर्बान 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 हाय कुर्बान 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 हाय कुर्बान कुर्बान तब से बदल गई है तकदीर मेरी तब से बदल गई है तकदीर मेरी ओ मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे ओ मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे मेरा दिल तुम बिन पीरा मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले ओ चमकते चांद सितारों में तुझे देखा है चमन की मस्त बहारों में तुझे देखा है हर जगह पर छुपे ओ कमली वाले दो जहां के नजारों में तुझे देखा है दो जहां के नजरों में तुझे देखा है मेरे प्यारे चले आओ जल्दी से
चाहे मुझे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे मुझे कुछ भी कहे ये जमाना। चले आओ जल्दी से मेरी जान बाकी है, तेरे दीदार का मेरे अरमान बाकी है। मेरी आंखों के शीशे में तेरी पहचान बाकी है, तेरे स्वागत को कुछ न कुछ सामान बाकी है। चाहे मुझे कुछ भी कहे ये